हेलो विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का अध्याय 9 कबीर की साखियाँ। उसमें हम चतुर्थ साखी को आज पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो चतुर्थ साखी है, कबीर घास ने नींद दिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर घास ने नींद दी जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। घास यहाँ तिनके को बताया गया है। नींदी यानी था निंदा करना, पाँव यानी पैर, तली यानी नीचे, पैर का नीचे का भाग, होई यानी होती है, उड़ी यानी उड़कर, आँखी यानी आँख, पड़े यानी पढ़ना, खरी बहुत, दुहेली पीड़ा। संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित कबीर की साखियाँ पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि कबीरदास प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कबीरदास छोटी और सामान्य वस्तु लोगों को नज़रअंदाज न करने की सलाह दे रहे हैं। व्याख्या, कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी पाँव के तले उगने वाली घास को निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अर्थात कबीर जी का कहने का मतलब किसी भी दुर्बल, निर्बल और कमज़ोर व्यक्ति को कभी भी घास के समान तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही घास का तिनका जब उड़कर आँख में पड़ता है तो बहुत कष्ट देता है। दुर्बल व्यक्ति भी किसी बलवान की सहायता पाकर बदला लेने से नहीं चूकता है। तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि कवि और कविता का नाम बताइए। तो कवि कबीरदास हैं और कविता का नाम है कबीर की साखियाँ। उपयुक्त काव्यांश में कवि ने तिनके को किसके प्रतीक के रूप में बताया है? तो यहाँ कवि ने दुर्बल व्यक्ति को तिनके के रूप में प्रस्तुत किया है। घास का तिनका कब कष्टदायी हो सकता है? तो घास का तिनका जब हवा से उड़कर आंखों में गिर जाता है तो बहुत कष्टदायी होता है। नंबर 4 का है कि इस साखी द्वारा कबीरदास ने क्या शिक्षा दी है? तो इस साखी द्वारा कबीर शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी मनुष्य को तुच्छ या असमर्थ समझकर उसका अपमान या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।